अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में 1 किलो गाजर का हलवा बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर 2 से 3 वीडियोस गाजर के हलवे की अपलोड की हैं, लेकिन वो गाजर के हलवे की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा है। यहाँ पर मैं 1 किलो गाजर यानी कि एक छोटी फैमिली के लिए 1 किलो गाजर का हलवा तैयार कर रही हूँ। और इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान करने की कोशिश की है और आप इसका कलर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इस गाजर के हलवे का कलर आया है और इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला खोया भी हमने इसके साथ ही घर पर तैयार किया है। उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और हो सकता है कि ये मेरे चैनल पर आज आखिरी वीडियो अपलोड होगी। इसकी वजह मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। रेसिपी को पूरा जरूर देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने से पहले इसके लिए हम खोया तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। इसे हमने अच्छे से पका लेना है और खोए की फॉर्म में हमने इसे तैयार कर लेना है। इस खोए की तैयारी की मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो इसे जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने खोए को तैयार कर लिया है। मैंने 1 किलो गाजर को अच्छी तरह से धो लिया है। इन पर जो मिट्टी वगैरह लगी होती है उसे अच्छे से धोकर हमने साफ कर लेना है और इसके बाद हमने इसे छील लेना है। तो मैं यहाँ पर एक नाइफ की मदद से इसे छील रही हूँ। इस तरह से छीलने से इसकी बारीक बारीक ऊपरी परत उतर जाएगी, बिल्कुल भी मोटा छिलका नहीं उतरेगा। आप चाहें तो इसे पीलर की मदद से भी छील सकते हैं। पीलर से भी बहुत आसानी के साथ छिल जाती है और बिल्कुल मोटा छिलका नहीं उतरता है। तो यहाँ पर मैं तमाम गाजरों को इसी तरह से खुरच लूंगी। तो इस तरह से खुरचने से इसके ऊपर लगे हुए जो बाल हैं वो भी साफ हो गए हैं और इसकी स्किन भी उतर गई है। खुरचने के बाद अब हम इसके एजेस को कट कर लेंगे दोनों तरफ से। तो तमाम गाजरों को छील कर मैं अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तमाम 1 किलो गाजरों को कद्दूकस भी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये हमने कितनी पतली गाजरें ली थी, जिससे कि बहुत अच्छी सी हमारी ये गाजरें निकली हैं। इसके अंदर कोई सख्त हिस्सा नहीं था। इस तरह की ही गाजरें हमने लेनी है। तो इन तमाम कद्दूकस की हुई गाजरों को हम एक कढ़ाई में डाल देंगे और धीमी आंच पर हम पहले थोड़ा सा इसको पकाएंगे। साथ साथ हमने इसमें स्पून को भी चलाते रहना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गाजरें थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दें। इससे गाजरों के जलने का खदशा कम होगा। तो यहाँ पर मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ और 2 से 3 अदद इलायचियाँ ली हैं, सब्ज इलायची खुशबू के लिए। तो हमने तमाम चीनी इसमें डाल दी है और अब धीमी आंच पर हम जब तक कि चीनी हमारी मेल्ट नहीं हो जाती, साथ साथ स्पून को चलाते हुए हम पकाएंगे। स्पून इसमें लाजमी आपने चलाना है क्योंकि हमने अभी इसमें चीनी डाली है तो चीनी नीचे बैठ सकती है और जलने लगेगी। इसलिए हम इसे जब तक के गाजरें पानी नहीं छोड़ देती अच्छा खासा, तब तक हम इसमें स्पून को चलाते रहेंगे। जैसे ही गाजरों ने पानी छोड़ना है हमने इसे ढककर गलने के लिए रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इसमें स्पून को चलाते हुए और यहाँ पर गाजरों ने पानी छोड़ दिया है, अच्छा खासा पानी छोड़ा है। हम इसमें ना तो दूध शामिल करेंगे और ना ही मजीद इसमें पानी डालेंगे। तो अब जैसे ही गाजरों ने पानी छोड़ा है हम इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि ये गाजरें गल नहीं जाती हैं। कढ़ाई की साइडों से तमाम गाजरों को सेंटर में इकट्ठा कर लेंगे स्पून की मदद से, ताकि तमाम गाजरें जो हैं वो अच्छे से भाप में गल जाएं। तो यहाँ पर हमने तमाम गाजरों को एक साइड पर सेंटर में कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में साइडों से गाजर का पानी अच्छे से इकट्ठा हो गया है। तो अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट तक ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएंगे। इससे क्या होगा कि गाजरों का पानी बहुत जल्दी से खुश्क हो जाएगा और गाजरें जलने लगेंगी। तो यहाँ पर गाजरों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर इनका ढक्कन हटाकर इसे चेक करूंगी। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी ये गाजर पक रही है और इसमें बहुत अच्छे से स्टीम बनी हुई है और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी आपको दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि गाजरों का कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, बहुत ही खिला खिला सा लाल लाल सा रंग है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि गाजरें गली हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी ये
गाजरें गल चुकी हैं। इससे ज्यादा हम गाजर को नहीं गलाएंगे, वरना फिर ये जब हम इसमें स्पून चलाएंगे और इसे मजीद भूनेंगे तो ये टूटने लगेंगी और बिल्कुल भी गाजर के हलवे की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो अब हमने जो इसमें मौजूद पानी है उसे खुश्क करना है। तो इस वक्त इस मौके पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है ताकि ये गाजरों का तमाम पानी अच्छे से और जल्दी से खुश्क हो जाए। आपने देखा कि ना तो हमने इसमें दूध डाला है और ना ही पानी हमने इसमें ऐड किया था। ये गाजरें गाजरों के ही पानी में पककर गल गई हैं। इसी से हमारे गाजर के हलवे में गाजरों के हलवे के जैसा टेस्ट आता है, जो कि बिल्कुल बाजार की गाजर के हलवे में टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट आया है। अक्सर हम घरों में क्या करते हैं कि जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं तो बहुत सारा उसमें दूध डाल देते हैं। तो एक तो गाजरें पानी छोड़ती हैं और उसमें जो दूध हमने डाला होता है वो बहुत देर में खुश्क होता है, तो बहुत ज्यादा पकने की वजह से गाजरों का कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम यहाँ इसमें हाफ कप देसी घी डाल रहे हैं। ये देसी घी घर का बना हुआ है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये दानेदार घी हमने घर पर तैयार किया है। तो ये घी हम अब इस हलवे में डाल देंगे और अब हमने हलवे की अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि गाजर के हलवे में टेस्ट ही जब आता है जब हम इसकी घी के साथ अच्छे से भुनाई करते हैं। तो जब तक यहाँ पर हम अच्छे से हलवे की भुनाई कर रहे हैं घी के साथ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से 3 मिनट तक हलवा भी भुन चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मैंने वीडियो के शुरू में जो कहा था कि हो सकता है कि ये मेरी वीडियो मेरे चैनल पर आखिरी साबित हो, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि मेरे चैनल पर आजकल बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं और इस तरह से तो मेरा बढ़ा हुआ टाइम, जो कि मेरा टाइम मैंने गेन किया है 3000 घंटे, वो भी अब कटना शुरू हो गए हैं। तो तीसरा साल है मुझे YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हुए। 400 से ज़ायद वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं। तो क्या इनमें से कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि जिससे मेरी वीडियोस पर व्यूज आ जाएं? मैं तो ये सुनती हूँ कि 3 से 4 वीडियोस में चैनल ग्रो हो जाता है और सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आवर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा टाइम जो मैंने गेन किया है मेरे चैनल पर वो अब ज्यादा कटना शुरू हो गया है, तो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो इससे बेहतर है, मैंने सोचा कि इतनी मेहनत मैं इस पे कर रही हूँ, इसका कोई हासिल वसूल नहीं हो रहा है, तो यही वजह है कि मैंने सोचा है कि अब मैं इस चैनल को बंद ही कर दूं, कोई फायदा तो है नहीं। तो आज की वीडियो के व्यूज डिसाइड करेंगे कि मुझे चैनल को आगे कंटिन्यू करना है या इसे बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमने जो खोया बनाया था वो हमने इसके सेंटर में रख दिया है। फ्लेम को हमने खोया रखने से पहले ही ऑफ कर दिया था। जलते हुए चूल्हे में हम खोया नहीं डालेंगे। खोया डालकर हमने इस हलवे को पकाना नहीं होता है, बस इसको मिक्स करना होता है। तो बहुत अच्छे से तमाम हलवे में हमने खोए को मिक्स कर लेना है। ये घर का बना हुआ खोया आपके सामने ही मैंने बनाया है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें मौजूद जो हमने घी डाला है वो भी हमने घर का बनाया हुआ घी डाला था, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मजेदार जबरदस्त सा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार के हलवे जैसा इसका कलर आया है। जरा भी ये हमारा गाजर का हलवा काला नहीं हुआ है, ना ही ये डार्क हुआ है। बहुत जबरदस्त सा और टेस्ट में भी बहुत शानदार ये गाजर का हलवा बना है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट्स और मेरी बातों के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं अपने चैनल को कंटिन्यू करूं या इसको यहीं पर ख़त्म कर दूं। ये आप मुझे मेरे कमेंट्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर मैंने चैनल को कंटिन्यू किया तो मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।